दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप गूगल ट्रांसलेट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आपको पता नहीं है कि गूगल ट्रांसलेट क्या होता है, तो आज इस वीडियो को देख लीजिए। आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि गूगल ट्रांसलेट जो होता है कितना यूज़फुल एप्लीकेशन है। गूगल ने बहुत सारे ढेर सारे एप्लीकेशन बनाए हैं, लेकिन इसमें से एक यूज़फुल एप्लीकेशन है, वो है गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पे बेसिकली होता यह है, कहीं पे अगर आप जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसकी मदद से इंग्लिश बोल भी सकते हैं और किसी से बातें भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में कहीं पे बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो गूगल ट्रांसलेट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे आपके हर लैंग्वेज की आपको मैनेज करके देता है। जैसे कि आप हिंदी में बोलेंगे, जो सामने वाला बंदा है वो इंग्लिश अगर समझता है, तो अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो उसको इंग्लिश समझ में आएगा, इंग्लिश में सुनाई देगा, और वो जो इंग्लिश में बोलेगा वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो ये गूगल की तरफ से बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, जो कि गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन है। तो वो किस तरह से यूज़ करना है, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। अगर आप गूगल ट्रांसलेट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही अच्छे से आपको बारीकी से समझाऊंगा कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से आप जो है गूगल ट्रांसलेट को अपने मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और उससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है राम प्रवेश और आप देख रहे हैं मिस्टर राम प्रवेश चैनल। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको आगे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप भी गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर से जाने से पहले ये जो हमारा गूगल ट्रांसलेट का एप्लीकेशन है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। आपको हम शुरू से लेकर हम सब कुछ एकदम अच्छे बारीकी से हम समझाएंगे। इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ से अनइंस्टॉल हो गया। अब सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। आप प्ले स्टोर में जाना है, आपको प्ले स्टोर में यहाँ पे सबसे पहले सर्च बार आपको दिखेगा। आपको इस सर्च बार में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है गूगल ट्रांसलेट। तो हम जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं गूगल ट्रांसलेट, आपको यहाँ पे लिख के सर्च कर लेना है और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ से इंस्टॉलिंग हो रहा है और आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक बार जो है ओपन कर लेते हैं। और जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आ रहा है हिंदी डाउनलोड करने के लिए। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, तो ये आपका जो भाषा है अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जो नेटवर्क नहीं रहेगा, यानी कि आपके नेट नहीं रहेगा आपके मोबाइल में, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप जब पहली बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो सबसे फर्स्ट में है इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे है स्पेनिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारा इंग्लिश ठीक है और इंग्लिश ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्पेनिश है, तो हम स्पेनिश पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हिंदी भाषा है, हम हिंदी भाषा यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं। हमारा भाषा हिंदी है तो हम हिंदी भाषा यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ जो हम जो डाउनलोड किए थे, यहाँ पे हमारा हिंदी भाषा डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इंग्लिश में कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमको यहाँ पे हिंदी में दिखाई देगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको क्या करेंगे, ये जो तीर वाला ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आप जो भी हिंदी में लिखेंगे आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश में हम हम यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं और तो हमको यहाँ पे आगे इंग्लिश में लिख के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम किसी को अगर मुझे बोलना है इंग्लिश में, अगर मुझे किसी को बोलना है, किसी को हम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या फिर मैसेंजर पे मैसेज करेंगे, हम उसको लिखेंगे कि आप कैसे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आप कैसे, यहाँ पे कैसे, आप कैसे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आप कैसे हैं। तो हमने यहाँ पे आप कैसे हैं लिखे तो आप ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया हाउ आर यू। तो आप तो कुछ इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हिंदी में लिखे और यहाँ पे इंग्लिश में आ गया हाउ आर यू। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम उसके ऊपर क्लिक कर दिए, यहाँ पे हमारा आ गया हाउ आर यू। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जो कॉपी वाला डबल इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये कॉपी हो गया। अगर हम किसी को भेजना चाहेंगे तो किसी को मुझे अगर इंग्लिश में भेजना है हाउ आर यू, तो उसके लिए मुझे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस थ्री डॉट पे ऑप्शन पे सिंपली
क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन है, आपको इस शेयर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप में जाना है, चाहे आप किसी भी माध्यम से किसी को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्हाट्सअप पे जो है यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। और व्हाट्सअप में हम अगर हम किसी को भेजते हैं, यहाँ पे हम किसी को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम क्या यहाँ पे हम शेयर सेंड कर देते हैं, तो उसको चला गया हाउ आर यू, हमने हिंदी में लिखा और किसी को हमने भेज दिया इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप किसी को इस प्रकार से आप मैसेज भेज सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश करके। और अगर ये जो स्टार वाला बटन है आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये मतलब स्टार्टेड हो जाएगा मैसेज, आपको बार बार इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक ही बार में मिल जाएगा। तो हमने ये दिखा दिया कि आप इसको लिखेंगे तो आपको हिंदी में लिखेंगे तो आपको इंग्लिश में आएगा। और यहाँ पे और एक और ऑप्शन है, यहाँ पे जो कैमरा वाला ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैमरा वाला ऑप्शन है जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मैं ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो अलाउ वाला ऑप्शन मांग रहा है अलाउ करने का, तो अलाउ कर देना है। तो हमारा जो कैमरा है यहाँ पे आप खुल गया, आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है कुछ इस प्रकार से खुल गया। अब हम क्या करेंगे, अब कैमरे के सामने हम जो भी लिखा रहेगा वो हम, जैसे कि हम यहाँ पे जो हिंदी टू इंग्लिश है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस तीर वाले निशान पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा। तो हमारे पास एक कॉपी है, नोटबुक है, उसमें इंग्लिश में कुछ अक्षर लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे जैसे हम रखेंगे उसके सामने, कैमरा को हम सामने रखेंगे तो हमको हिंदी में करके बता देगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे सीमा और यहाँ पे नीचे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है पुस्तक सीमांत कॉलेज की किताब, आप देख सकते हैं वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। और यहाँ पे कॉलेज बुक, यहाँ पे इंग्लिश में जो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे हमको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा है। और कैमरा में अगर आप कहीं पे पोस्टर लगा हुआ है या फिर कोई लिखा हुआ है कुछ किताब वगैरह में, तो आप इसको कैमरा ऐसे चालू करेंगे तो आपको जो जो इंग्लिश में लिखा रहेगा आपको सब यहाँ पे हिंदी में बता देगा। तो कुछ इस प्रकार से आप कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट का ऑप्शन, आप जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अलाउ करने के लिए मांगेगा गैलरी के लिए। तो आपके गैलरी में जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है कहीं पे आप लिए हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, तो वो स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे गैलरी से उठाइए और यहाँ पे आप उठाइए। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ये स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे कुछ इस पे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे स्कैन कर देते हैं, जैसे ही आप ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैन होने लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्कैन हो गया। और अगर हमको जितना ज़रूरत है उतना भी हम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम हाथ फेरेंगे वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप सभी को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल जो है नीचे लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑल पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जितना सारा इंग्लिश में लिखा हुआ था सबके सब यहाँ पे हिंदी में आ गया। और यहाँ पे आप सबसे ऊपर जो देखेंगे यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ है इसके ऊपर हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर जितना भी इंग्लिश में लिखा हुआ था सारा का सारा वहाँ नीचे जो है हिंदी में आ गया। तो आप कुछ इस प्रकार से भी किसी स्क्रीनशॉट को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस प्रकार से स्कैन करके आप उसको हिंदी में यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया कैमरे में दो प्रकार का ऑप्शन होता है, कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये स्कैन वाला ये अलग है, इसकी बात नहीं करूँगा, ये दो प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कन्वर्सेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्सेशन, डबल आदमी का जो टिक है कन्वर्सेशन, तो क्या जो सिंबल है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ अलाउ के लिए परमिशन मांगेगा तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे ये मुझे बोल के सुनाएगा। तो जैसे कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक कर दीजिए और या अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे कि आप किसी दूसरे आदमी से मिलते हैं, कोई आपका भाषा नहीं जानता है, कोई दूसरा आदमी इंग्लिश जानता है और आप हिंदी जानते हैं, तो आपको अगर आप आपस में बातें करना है, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको अगर आप आपस में बातें करना है तो आप ये कन्वर्सेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो बोलेगा तो ये इंग्लिश पे क्लिक करेगा और वो कुछ भी बोलेगा तो आपको यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो हमने बोले यहाँ पे तो यहाँ पे ये इंग्लिश में जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख के आ रहा है। और जैसे हम यहाँ पे हिंदी में हम अगर हम बोलेंगे यहाँ पे जो इंग्लिश में नीचे लिख के आ रहा है, जितना हम बोल रहे हैं उतना ये बोल के सुनाता। यहाँ पे अभी अगर हम इसको अगर हम बंद कर देंगे तो ये बोल के सुनाएगा, क्योंकि मैं माइक लगाया हूँ, अगर माइक निकाल दूंगा यहाँ पे तो ये बोल के भी सुनाएगा। अगर अभी आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे इसमें माइक लगा है।
तो यहाँ पे आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। जैसे आप क्लिक कर देंगे Press और and यहाँ पे hold जो the बीच Google बीच वाला जो Assistant ऑटो वाला जो button ऑप्शन है, and आप start ऐसे ऑटो talking. वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपको दोनों आप आपस में बात कर सकते हैं। जैसे कि वो इंग्लिश में बोलेगा कोई भी आदमी, और यहाँ से अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ये आपस में जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसलेट कर देता है आपके भाषा का। तो ये होता है कन्वर्सेशन का मतलब। उसके बाद यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन है ट्रांसक्राइब, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको गो इट के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे, आपको यहाँ पे जो भी हम बोलेंगे आपको यहाँ से हिंदी में हमको इंग्लिश में यहाँ पे लिख के बता रहा है। ये आपको हमको बोल के भी सुनाएगा, क्योंकि हमारे पास माइक लगा हुआ है, इसके लिए आपको सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे हिंदी में हम बोल रहे हैं, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको दे रहा है। तो यहाँ से आप कुछ हम इसको कट कर देते हैं। तो आप साइड वाले जो ऑप्शन है आप कुछ इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जो पेंसिल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ लिखने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं हेलो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो हमने यहाँ पे हेलो लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में आ गया हाय। तो यहाँ पे अब जैसे कि हम इंग्लिश में लिख देते हैं, जैसे कि हम अगर ये हिंदी है, अगर इस तीर वाले निशान पे हम क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेंसिल वाला ऑप्शन है हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं इंग्लिश में। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश में हेलो, HELLO। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश में हेलो। तो यहाँ पे हमको हिंदी में लिख के आगे नमस्ते। तो यहाँ पे आप कुछ हाथ से भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ से हाथ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाजू में जो माइक वाला ऑप्शन है, अब जैसे आप माइक वाले इस पर हम क्लिक कर देते हैं और जो हम बोलेंगे इंग्लिश में वहाँ पे हमको हिंदी में बोलेगा। और जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये तीर वाला निशान है इसके ऊपर हम चेंज कर देते हैं और ये जो हम हिंदी है, अब हम माइक वाले पे हम क्लिक करते हैं, जो हम हिंदी में बोलेंगे और ये हमको यहाँ पे इंग्लिश में नीचे जो है लिख के आ रहा है। और तो इसको हम कट कर देते, नहीं तो हम जितना बोलेंगे उतना लिख के आएगा। और आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से बोल दीजिए तो आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिख के आ जाएगा। अगर आप ये किसी को भेजना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे शेयर वाला जो ऑप्शन है, आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप व्हाट्सअप पे चाहे फेसबुक पे किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप जो है ऐसे सेंड कर दीजिए। तो आप गूगल ट्रांसलेट को आप कुछ इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। आपको अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप इसी में हिंदी से इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप गूगल ट्रांसलेट को यूज कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। गाइस अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। सो गाइस तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।